बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हाथ हो गया सरबराह ममलकत और सुप्रीम कमांडर के साथ। किसने हाथ किया अभी तक कुछ पता नहीं चला। नींदे हराम। सदर पाकिस्तान इस्तीफा देंगे या तहकीकात कराएंगे। एक और बात कि तमाम सियासतदानों के लिए एक नारा बुलंद हुआ है, आवाज आ रही है इस्लामाबाद से कि खबरदार, होशियार, सऊदी अरब फार्मूला आजमाई जाने लगा है। यानी एहतसाब का एक नया अमल शुरू होने वाला है। फिर एक और खबर आई लंदन से कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो चंदा मुहिम चलाई गई थी वो जाली निकली। तहरीक इंसाफ ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इन तमाम बातों पर तफसीलात से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा और एक अनोखा स्कैंडल कि सुप्रीम कमांडर सरबराह ममलकत यानी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के साथ हाथ हो गया। उन्होंने एक ट्वीट की जिसके मुताबिक ये पता लग रहा है कि उनके साथ हाथ हो गया। हाथ तो बहुत से लोगों के साथ हुआ, क्योंकि ये दो एक्ट तरमीमी बिल जो पास हो गए उनकी मर्जी के बगैर, अब उन्होंने जान के इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल की है या उन्होंने नजरअंदाज किया, वो चाहते थे इससे कुछ रिजल्ट, ये एक अलग बात है। लोगों का ख्याल यही था कि वो फ्रेंडली खेल रहे हैं, चूंकि उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और उनके राब्ते नहीं है इमरान खान साहब से। गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल नहीं मिले, ना वो बुशरा बीबी से मिले, ना उन्होंने कोई और राब्ता किया। लिहाजा लग रहा था कि उन्होंने खुद ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए और ये काम हो गया कि तरमीमी बिल यानी ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल जो है, एक्ट जो है, वो भी पास हो गया और दूसरी तरफ आर्मी एक्ट भी पास हो गया। कैसे पास हो गया? तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार सीधा साधा है कि पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, सेनेट से अप्रूव होता है, यानी कौमी असम्बली और दोनों पार्लियामेंट जो है, ईवान बाला और ईवान ज़ीरी, दोनों जगह से कानून पास होता है, उसको भेजा जाता है मंजूरी के लिए सदर ममलकत के पास। सदर ममलकत के पास वो 10 दिन तक रहता है। 10 दिन में उन्होंने या उसकी मंजूरी देनी है या उसको रिजेक्ट करना है। अब सदर ममलकत ने ट्वीट में ये कहा कि मेरे साथ हाथ हो गया, कि मेरा अमला जो था ईवान सदर का, यानी कितनी अजीब सी बात है, कितनी बड़ी साजिश है। और वो बड़े मजे से कह रहे हैं मैं माफी चाहता हूँ कि इन एक्ट्स के वजह से जो लोग मुतासिर होंगे, यानी सब तो पहले तो चेयरमैन के साइफर में मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें चेयरमैन साहब का भी की गिरफ्तारी डाल दी गई, इमरान खान साहब की। फिर शाह महमूद साहब वाइस चेयरमैन साहब पकड़े गए। फिर साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब भी पकड़े गए। और अभी बहुत सी गिरफ्तारियां और होनी है। कहने वाले कह रहे हैं कि इसमें शीरी मजारी की बारी भी आएगी, फवाद चौधरी की बारी भी आएगी और बहुत से आएंगे। जबकि फेरिस्त जो गिरफ्तारियों की आई है उसमें अली वजीर तो पकड़े जा चुके हैं, ईमान मजारी भी पकड़ी जा चुकी हैं, उनके केसेस और है। लेकिन गिरफ्तारियों का एक नया तूफान आने वाला है। यानी इस मौजूदा हुकूमत में मैंने कहा था ना कि सब फड़े जाएंगे, तो सिलसिला शुरू हो गया। एक फेरिस्त भी बन गई है, ECL में नाम भी डाल दिए गए हैं और सिंध हुकूमत में जो वज़रा थे या मशीर थे या लोग जो अहम काम कर रहे थे उनके बारे में भी कहा गया कि 50 अफराद के नाम जो है वो फेरिस्त पे मौजूद है। बाकी तमाम सूबों से, यानी बचेगा कोई नहीं, यानी किसी एक पार्टी पे नहीं, सब पर तलवार चलेगी। वो कहते हैं जो सरफराज बुगटी साहब ने जो एक झाड़ू फेरने का प्रोग्राम बनाया है या रंदा फिरंदा बकौल शहबाज गिल, तो जनाब रंदा सब तक फिरेगा। सरफराज बुगटी का रंदा जो है वो चलने लगा है, क्योंकि जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हैं, अली वजीर पकड़े गए हैं, फिर ईमान मजारी पकड़ी गई है, बाकी लाइन में लगे हैं, मंजूर बशीर की भी गिरफ्तारी के हुक्म हो चुका है। तो अब ये मामला जो है गिरफ्तारियों की तरफ फिर से चल रहे हैं। लेकिन एक और भी एहतसाब के अमल की जो बात हो रही है वो भी ये हो रही है कि जिन लोगों ने माल खाया है, जिनके पास करप्शन के पैसे हैं या करप्शन के जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, उन्होंने पाजी सऊदी अरब के फार्मूले थे, यानी बॉर्डर जो है ना, आपके एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पाबंदी लगा दी गई है, फरिश्ते दे दी गई है, किसी को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा और किसी भी होटल में उन सबको मेहमान बना लिया जाएगा। और फिर जड़ा वो कहते ना जिन्हें किने किने जाना बिल्लो के घर, यानी जिसे जिसे जान छुड़ानी है
लाइन में लग जाए, टिकट कटाए यानी पैसे दे और जनाब बाहर निकले, वरना नहीं, जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान ने किया था। वही फार्मूला यहाँ भी आ रहा है। इस्लामाबाद में इसकी बड़ी आवाज़ है। अभी अफवाह है, ये खबर है, चंद दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन पहली बात पे है कि सदर ममलकत कह रहे मेरे साथ हाथ हो गया, मेरे अमले ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उनसे कहा था ये बिल वापस कर दो, मैंने बार बार उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी वापस कर दिया। लेकिन कितने मासूम है सदर ममलकत, क्या वो ये बता सकते हैं कि जनाब जो बिल वापस करते हैं, जब आपको इतराज़ात होते हैं तो उसके साथ एक कवरिंग लेटर लगाया जाता है कि इन शिकों पे मुझे इतराज़ है, इस पर नजरसानी की जाए, दोबारा इसको देखा जाए। और अब तो वैसे भी पार्लियामेंट जो घर जा चुकी है, तहलील हो चुकी है कौमी असम्बली, तो सिर्फ सेनेट है, दोनों ही वहां तो पास नहीं कर सकते। तो ये भेजा कब गया? 8 अगस्त को ये बिल आए थे, 18 तक कोई बात नहीं हुई, 19 को सब तरफ तमाम चैनल्स पर शोर मच गया कि जनाब सदर ममलकत ने दोनों बिलों पे दस्तखत कर दिए। और तहरीक इंसाफ में एक बलवा उठ गया, लोगों ने सुना कि जनाब कहने लगे ये क्या कर दिया सदर साहब ने, क्योंकि पहले सदर साहब के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर जो है बड़ी मुखालफत चल रही थी कि इन दोनों अफराद ने वो काम नहीं किए जो इन्हें करने चाहिए थे, यानी सही मानों में इन्हें अपनी खिदमत अंजाम नहीं दी पार्टी के लिए, पार्टी वर्कर्स के लिए, पार्टी रहनुमाओं के लिए। लिहाजा अब ये मौका आ गया। अब वो कह रहे हैं जनाब मैंने तो कहा था वापस भेज दो, इन्हें वापस ही भेजे। तो वो बताएं कौन सा कवरिंग लेटर लगाया था, कहाँ पे उन्होंने कहा था, कहाँ उन्होंने आर्डर दिए थे, किसको बताया था। तो अब होना तो ये चाहिए कि सदर ममलकत अपनी नाकामी पर या तो दे दें इस्तीफा, कि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है 76 साल तारीख में, कभी सदर ममलकत यानी ईवान सदर में ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये अपनी नौयत का बिल्कुल मुनफरद वाकया है। तो या फिर उसकी तहकीकात का हुक्म दे दे, फिर सदर बन जाए, सुप्रीम कमांडर बन के दिखाएं और वो कहे कि जनाब इसकी तहकीकात करें, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व में मुलव्वस कौन है, उनको सजा दिलाएं, ताकि पता तो लगे कि ये भी काम होता है। तो ये मिट्टी पाव फार्मूला है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी चौधरी शुजात वाला फार्मूला कि मिट्टी पाव। तो उन्होंने ट्वीट दे के ये कह दिया कि जनाब जो जो लोग इससे मुतासर होंगे उनसे मैं एडवांस माफी मांग लेता हूँ कि ये ऐसा हो गया, नजरअंदाज हो गया। तो कौन साबित करेगा कि सदर ममलकत ने जान के ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए? तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो फिर कैसे? फिर एक मुतालबा ये भी होगा कि सदर ममलकत जाए तवील छुट्टियों पर घर, और फिर कायम मकाम सदर की मौजूदगी में जो है वो इंक्वायरी हो, ताकि पता लगे गलती सदर ममलकत की है या उनके अमले की है। मजा तो तब आएगा, दुनिया को पता लगे कि इंसाफ कैसे होता है या इंक्वायरियाँ कैसी होती हैं। लेकिन नहीं, अब इसमें फंस गए इन 2 बिलों की वजह से सबके, यानी हसन न्याजी का आर्मी कोर्ट में केस चला गया, बाकियों के भी जाएंगे, इमरान न्याजी का भी कोर्ट में जाएगा आर्मी कोर्ट में, और साथ में उस साइफर में जो मुकदमा कायम किया गया जिसमें शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए हैं, असद उमर गिरफ्तार हुए हैं, उसी मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। यानी ये भी पक्की बात है कि अगर इस वक्त जिस केस में वो हैं वो तसादे छुपाने के केस में कहा जा रहा है कि तोशाखाना केस, लेकिन बहरहाल उस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ भी मिल जाए, जमानत भी हो जाए, तो उनकी गिरफ्तारी दूसरे केस में डल चुकी है। और ये साइफर मैंने कहा था आपको विलाग में पहले कि जनाब ये गले की हड्डी बन गया है और ये अभी ना ऊपर जाएगा, निकला जाएगा, उगला जाएगा, ना ये निकला जाएगा। तो अब उसके असरात सामने आ गए हैं। 3 बड़ी गिरफ्तारियां, यानी एक पहले ही गिरफ्तार थे, 2 और गिरफ्तार हो गए, बाकी भी होंगे। आजम खान साहब जो है वो भी बाकायदा मुख्तलिफ इदारों के सामने पेशियां भी भुगत रहे हैं, अपने बयानात भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो बाकायदा जो है रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, यानी कहीं गायब नहीं है, रूपोश नहीं है। लिहाजा उनका भी। अब ये क्यों हुआ? ये वही 4 आदमी हैं, 4 का टोला जिसे कहते हैं, ये वही 4 अफराद हैं जो साइफर पर कहते हैं, जिसको इमरान खान साहब कह रहे थे। एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें चारों थे इन्वॉल्व। आजम खान साहब से भी वो कह रहे थे, वो कहते कोई बात नहीं, कर लेंगे, तब्दीली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब कहते इससे खेलेंगे, और असद उमर साहब भी उसमें थे, और शाह महमूद साहब भी कह रहे थे। और शाह महमूद साहब ने बार बार कहा कि मैंने तो सारी चीजें इमरान खान साहब को बता दी थी। तो केस यही है कि सीक्रेट एक्ट यही है कि वो चीजें जो किसी को नहीं बतानी थी, क्योंकि जो हुक्मरान होते हैं, बहुत से वज़रा हैं, बहुत से वज़ीर आज़म हैं, सीने में बहुत से राज होते हैं, लेकिन ये कौमी राज जो है ये किसी के सामने उगले नहीं जाते। तो अब ये मामला है। अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो गई, बाकी पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई, सदर ममलकत भी खतरे में पड़ गए हैं। तो अब आगे बात चले
एक मुहिम चलाएगी, चंदा मुहिम। 15 लाख पाउंड कहती इकट्ठा भी कर लिया गया था। लेकिन वो कौन थे? राजा आदिल, यानी आदिल राजा जो है, वो साबिक एक्स आर्मी मैन है, जो बाहर बैठ के बहुत से कौमी हमारे सलामती के जो इदारे उनके खिलाफ बड़ी बातें करते हैं। तो उन्होंने शुरू की थी कि इमरान खान की रिहाई के लिए फंड्स चाहिए, और फिर उसकी तरदीद भी आई। नईम हैदर जो वकील है उन्होंने भी किया, और शेर अफजल मरवत ने भी किया कि भाई ये ऐसी कोई काम नहीं, हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई उत्थे पैसे इकट्ठे भी हुए तो पैसे बकरी भी हो गए, यानी गायब भी हो गए। तो ये मामला भी वो जाली निकली मुहिम। लेकिन अब सोचने की बात यही है कि अगर ईवान सदर जो है वहाँ साजिश हो सकती है, चाहे वो सदर साहब की तरफ से हो, चाहे उनके अमले की तरफ से हो, तहकीकात जरूरी है। तो फिर हमारे पास रह क्या गया? सुप्रीम कमांडर के दफ्तर में अगर साजिश हो गई, या 2 नंबरी हो गई, या हुकूमतूली हो गई, किसी ने उनका काम नहीं माने, तो फिर उनका बैठने का क्या तुक है? तो अब ये सदर ममलकत को सोचना पड़ेगा आईने पाकिस्तान की रूह से कि क्या उनको यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं। वो कहते मुझे पता ही नहीं लगा, 27 घंटे गुजर गए, 28 घंटे गुजर गए, उन्हें पता ही नहीं लगा। तमाम चैनल्स 19 तारीख से चीख रहे थे, शोर मचा रहे थे, और कल तक भी शोर मच रहा था कि ये हो गया हो गया। वो कहते मुझे नहीं पता लगा। वो पाजी नशीदा इल्ज़ाम थे, इमरान खान थे जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ममलकत साहब, आप पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो आप कहाँ सोते रहेगा? फिर आपके जो बेटे हैं साहबजादे डॉक्टर हमाद, वो भी तो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है, और आप भी एक्टिव होंगे यकीनन, क्योंकि आपकी भी कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। फिर भी आप सोते रह गए, तो कैसे सोते रह गए? तो फिर जागना पड़ेगा। इसलिए कि ईवान सदर में आप बैठे हैं और अभी 1 माह रहता है आपकी सदारत का, तो उससे पहले वो कहते हैं दूध पानी कर दो, वरना फिर माफ़ी नहीं होगी। कौम बड़े बुरे अंदाज में, बड़े बुरे अल्फाज में आपको याद रखेगी कि एक सदर ऐसा था जो था डेंटिस्ट, लेकिन जब उसे पार्टी ने सदर बना दिया तो वो जनाब ख्वाब खरगोश के मज़े लेता रहा, और उसकी नाक के नीचे ऐसे ऐसे कानून बन गए जो बगैर उसके दस्तखत किए या उसके जाली दस्तखत करके पास हो गए, और उसकी सजावार उसका चेयरमैन हो गया, उसकी पार्टी के लोग हो गए। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सदर साहब, सोचना पड़ेगा, या तो इस्तीफा दे दे या तहकीकात करा दे, 2 में से एक काम तो कर लें। अब आप क्या पसंद करते हैं या आप जाने, पूरी कौम इंतज़ार करेगी इस बात का। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।